अरिथमेटिक मीन का एक बच्चे का डाउट है। डाउट क्या है? क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी सो दैट द नंबर्स ए 7 बी और 23 आर इन एपी। ये जो टर्म्स आपको दिया, ये जो लिस्ट दिया हुआ है ये क्या है? एपी में है, यानी ए 7 बी और 23 जो है ये क्या है? एपी में है। ये तो पहले ही हमको यहाँ पे क्या दे दिया है? क्लू दे दिया है। और ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 के सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म जो होता है वो सभी का क्या होता है? सेम होता है। यानी कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? सभी का सेम होता है। इसमें से कोई दिक्कत? इसमें से कहीं कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे अगर डी निकालना चाहे 7 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस बी, ये होगा क्योंकि डी सभी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। कहीं से कोई दिक्कत? कहीं से कोई दिक्कत है? अब देखिए अगर हमको किसी ए या बी का फाइंड आउट हो जाएगा तो ये तो ऑलरेडी फाइंड आउट थी, ए और ए जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे, या ए फाइंड आउट करेंगे तो बी भी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि तीनों जो है आपस में क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए एक जैसा ये दोनों को अगर हम इक्वल कर ले तो हम मेरा काम बन जाएगा। यानी b माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस बी, तो क्या होगा? b, इसको b को इधर लाएंगे तो b 23 माइनस नहीं प्लस 7, ये कितना आ जाएगा? 2b इक्वल टू 30। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5, यानी b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 15, हाँ 15 आ जाएगा। यानी b आपका 15 आ गया, b 15 आ गया। तो a जो है 7 माइनस ए इक्वल टू b माइनस 7 कर दे, 7 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 7, 7 माइनस ए इक्वल टू बी कितना है? 15 माइनस 7। अब देखिए अब क्या कीजिएगा? 7 को उधर ले जाएंगे, इसको उधर लेके चले जाइए, सब इधर लेके आ जाइए। ठीक है, तो कितना होगा? 7 प्लस 7, या वो भी नहीं तो ये भी कर सकते हैं आप, 7 माइनस ए इक्वल टू 8, 7 माइनस 8 इक्वल टू ए माइनस ए इक्वल टू सॉरी माइनस 1 इक्वल टू ए हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए समझ में आया ना? अगर इस तरह का कभी भी आपको एपी में टर्म्स दिया रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म और नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, अगर वो कर लेते हैं तो फिर आपस में जो है यहाँ पे एक जैसा देखिएगा, दो में किसका इक्वल है तो उसको फिर से सेपरेट करके इक्वल कर दीजिएगा, वहां से एक का वैल्यू निकल जाएगा। फिर किसी को भी इसके इक्वल कर सकते हैं या ये इसके इक्वल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है, तो ए का मान जो ए का मान -1 आया और बी का मान 15 आया। क्लियर है? चलिए अच्छा हम ही चलिए एक बच्चे का जो है डाउट आया है, वो डाउट जो है प्रीवियस ईयर का है, यानी ये क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड 2022 में पूछा जा चुका है सीबीएसई, यानी सीबीएसई 2022 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से इसको पढ़िए। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी इज 33 if the product of first and third terms exceed the second terms by 29, find the AP, find the AP, यानी AP आपको फाइंड करना है। 3 अननोन टर्म्स है, क्या है? 3 अननोन टर्म्स है, तो आप उसको क्या कर लोगे?
लेट कर लोगे। क्या कर लोगे? लेट कर लो। करते हैं ना, अगर टर्म्स पता नहीं रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। तो लेट द फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो पहला a माइनस डी मानेंगे, दूसरा a मानेंगे और तीसरा a प्लस डी मान लेंगे। ठीक है। कह रहा है ये तीनों टर्म्स का सम जो है कितना है? a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 33। सर ए को सेकंड टर्म क्यों लिया, पहले क्यों नहीं लिया? ए माइनस डी लिया ना फर्स्ट टर्म, उसको पहले ए को पहले क्यों नहीं लिया? इसको माइनस करो ना, जीरो। a माइनस ए प्लस डी होगा। इसको माइनस करो ना, a प्लस डी माइनस ए, तो d अगर नहीं लेंगे तो इस तरह में जो है d दोनों में इक्वल नहीं आएगा, इसलिए लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ माइनस डी माइनस एक माइनस डी एक प्लस डी गया कैंसिल आउट, तो ए 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 33। ए 3a, तो a इक्वल टू कितना? 33/3 होगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। यानी a जो है आपको पता चल गया 11। अब a पता चल गया तो d भी फाइंड आउट होगा, तभी ना आप AP फाइंड आउट कर पाओगे। तो हमको अभी यहीं तक में हमको जो है a निकला है, यहां से यहां तक। आगे देखिए, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है, तो ये दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू सेकेंड टर्म। कितना ज्यादा? एक्सीड मतलब ज्यादा, मोड, तो कितना मोड? 29। क्लियर? अब देखिए a का वैल्यू रख दीजिए 11 माइनस डी इन 11 प्लस डी इक्वल टू 11 प्लस 29। अब देखिए यहाँ पे क्या करोगे? सपने वाली पहली बात है, 11 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 40। ये कितना आ जाएगा? 21। ये इस तरफ आ जाएगा 40 और इस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा? डी स्क्वायर ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा बताइए? 81। हाँ 81 नहीं है तो नहीं आकर दिक्कत है, इधर कर लीजिए 41 और ये 2, यानी इधर से कैरी लेंगे 12 में से 8 गया, सॉरी 4 गया, 8 कैंसिल आउट, यानी 81। यहाँ से क्या होगा? तो डी कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 9। ठीक है, 9 आ जाएगा या प्लस माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है आपको क्या करना है? AP फॉर्म करना है। अगर आप D क्या लेते हो? 9 लेते हो और A कितना लेते हो? 11 लेते हो, तो AP क्या होगा आपका? है? पहले तो 11 फिर D है? नहीं, या 11 माइनस D कितना है? 9 फिर 11 फिर 11 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा? 2 11 और ये कितना? 20 डॉट डॉट, यानी AP आपका फाइंड आउट हो गया। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे जो है ये क्या लेते हो? D जो है -9 लेते हो, तो और A जो है 11 लेते हो, तो यहाँ पे क्या रखोगे? तो आपका AP क्या आएगा? A के जगह 11 रखिए, फिर -9 तो कितना?
20, फिर क्या रखोगे 11, तो 11 का 11 हो गया, फिर यहाँ 11 प्लस माइनस 9, तो ए की जगह यहाँ 11 माइनस 9 यानी 2, तब भी आपका एपी जो है आपका जो बन के आएगा, इसमें जो 11 एपी जो बन के आएगा वो क्या आएगा, पहले 20 फिर 11 फिर 2, ठीक है। ये एपी तब जब बन के आएगा जब आप क्या लोगे 9 निगेटिव लोगे, और जब पॉजिटिव लोगे 9 तो आपका ये बन के आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए राइट डाउन कीजिए। स्नेहा का जो है डाउट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2020 और 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन जो है एपी से है, एनसीईआरटी बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 4 कंजुगेटिव नंबर्स इन एपी इज 32 एंड प्रोडक्ट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स टू द 2 मिडिल टर्म्स इज 7:15, फाइंड द नंबर्स, यानी कौन कौन सा नंबर है, ठीक है। अब 4 कंजुगेटिव नंबर दे दिया है, ठीक है। आप ही का क्वेश्चन ना था स्नेहा, चलिए बाकी का भी भला हो जाएगा ना, ये लोग तो बेवकूफ है, नहीं क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। चलिए, लेट द 4 कंजुगेटिव नंबर, कंजुगेटिव नंबर मतलब समझते हैं ना, लगातार, नहीं फोन पे लगातार बात करते रहिए, मैटर हो गया है, मैटर हो गया है, वो वाला मैटर नहीं हुआ है, मैटर हो गया है। तो यहाँ देखिए, पहला नंबर जो मानिएगा a माइनस 3d, दूसरा नंबर a माइनस डी, तीसरा नंबर a प्लस डी, और फोर्थ नंबर जो होगा a प्लस 3d। ये अननोन नंबर को आप लोग क्या करिए, लेट कर लीजिए, एंज्यूम कर लीजिए। अब ये 4 का नंबर का सम जो है वो 32 है, तो यहाँ पे कर लीजिए a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 32। a माइनस 3d और प्लस 3d गया कैंसिल आउट हो, 1 2 3, a माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट, 1 2 3 4, यानी 4a इक्वल टू 32, तो a इक्वल टू 32 अपॉन 4 कैंसिल आउट 8, a का वैल्यू आ गया 8। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहीं से आगे का क्या है, थोड़ा सा लोचा है। अब लोचा क्या है, केमिकल लोचा। अब फर्स्ट नंबर a माइनस 3d और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, यानी 3d अपॉन मिडिल टर्म्स यही दोनों हो गया, तो इसका प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू a प्लस डी का रेशियो कितना है, 7/5 है। कोई दिक्कत। अब जो है a का वैल्यू पुट कर दीजिए, ना पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3d इंटू 8 प्लस 3d अपॉन a माइनस 8 माइनस डी और 8 प्लस डी इक्वल टू 7/5। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ 8 का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू 7/15 ना है, 15, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा 64/9d² बाय 64d² इक्वल टू 7/15। ठीक है, अब इसको जो है थोड़ा सा यहाँ जगह दे देते हैं। ये यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 64 इंटू 15 माइनस 9d² इंटू 15 इक्वल टू 64 इंटू 7 माइनस 7d²। कोई दिक्कत? चलिए अब जो है इसको उस तरफ लेके चले जाइए, इसको इस तरफ 64 इंटू 15 नहीं, ये कितना हो जाएगा 15 9 जा 35 का d² इक्वल टू 64 इंटू 7 और 7d²। ये इसको 64 इंटू 15 माइनस 64 इंटू 7 माइनस d² प्लस 130d²। कोई दिक्कत? अब जो है 64 15 माइनस 7 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 128d²। यहाँ पे 64 इंटू 8 अपॉन 128 इक्वल टू d²। यहाँ से अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना 2, क्योंकि 64 का डबल कितना होता है 128 आता है, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। हैं? नहीं तो दिस इंप्लाइज दैट d² इक्वल टू 4, d² इक्वल टू 4, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा √4 यानी प्लस माइनस 2 आ जाएगा। यानी d का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए d जो है कितना आ गया है 2 या -2। चलिए यहां जो है अगर हम d जो है 2 रखें और a हमको कितना निकला था 8, तो देखिए यहाँ पे टर्म्स क्या आएगा 8 माइनस 3 इंटू 2, उसके बाद दूसरा टर्म 8 माइनस 2, 8 प्लस 2 और 8 प्लस 3 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 6 और 6 और इतना 10 और ये कितना 8 प्लस 6, यानी आपका 4 टर्म्स जो हो जाएगा 2 6 10 और 14। कोई दिक्कत? अब अगर हम यहाँ पे d जो है क्या लेंगे 2 -2 लेंगे तो d क्या a जो है आपका a वही रहेगा 8 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे यहाँ पे a के जगह 8 माइनस 3 इंटू d माइनस 2 रखेंगे, और यहाँ पे क्या रखेंगे a 8 d कितना -2 ना। फिर थर्ड टर्म क्या लेंगे a 8 प्लस d कितना -2, फिर क्या करेंगे 8 प्लस 3 इंटू -2, तो 8 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, और क्या हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 2, फिर क्या आ जाएगा 8 -2 प्लस माइनस, फिर 8 प्लस माइनस -6, ये कितना आ जाएगा 14, ये कितना आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 2।
जब आप डी क्या लेते हो, निगेटिव लेते हो, तो आपका जो 4 टर्म्स आएगा, पहला टर्म्स आएगा 14, दूसरा टर्म्स आएगा 10, थर्ड टर्म आएगा 6 और फोर्थ टर्म आएगा 2। उसी तरह अगर आप डी जो है 2 लेते हो और ए क्या लेते हो, 8 लेते हो, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म 2 आएगा, सेकंड टर्म 6 आएगा, थर्ड टर्म 10 आएगा और फोर्थ टर्म 14 आएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना आपको? ऐसी स्नेहा डाउट क्लियर हो गया ना? चलिए राइट डाउन कीजिए।